अब थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा बिल्ड गुडविल। Do not take this chapter lightly because this chapter is very important. Maximum portion of questions will come from this chapter. मार्केटिंग के चैप्टर से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस स्पेशली। शॉर्ट क्वेश्चन जितने आते हैं वो मार्केटिंग वाले चैप्टर में से ज्यादा आते हैं। तो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट हमारा कहता है बिल्ड गुडविल। क्या कहता है? बिल्ड गुडविल। व्हाट इज बिल्ड गुडविल? अब इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, टू ट्रांसफर में डिवाइड करते हैं। एक होगा बिल्ड, एक होगा गुडविल। बिल्ड का मतलब है कि हमें बनाना है, बिल्ड है ना। और गुडविल क्या होती है? गुडविल का मतलब होता है द इमेज लिख लीजिए, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल है, मुझे बता रहा हूं मैं आपको। द इमेज ऑफ द कंपनी इन द आईज ऑफ कस्टमर्स, इज कॉल्ड गुडविल। कंपनी की इमेज कस्टमर किस तरह से लेता है उसे कहते हैं हम गुडविल। किस तरह से कस्टमर कंपनी को देखता है उसे कहते हैं गुडविल। जैसे आप कैडबरी का मैं आपको नाम दूं तो कैडबरी को हम अच्छा समझते हैं कि नहीं समझते? कस्टमर की आंखों में क्या है? इसकी क्वालिटी। क्या है? क्वालिटी। कैडबरी का अगर नाम दूं तो कैडबरी की डेयरी मिल्क जो आती है सबसे ज्यादा बिकती है। क्यों बिकती है? क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन करी हुई है। क्योंकि कस्टमर जो है उसकी आंखों में, उसकी आईज में उस कंपनी के लिए क्या है? एक गुडविल, एक अच्छी गुडविल। गुडविल दो तरह की होती है, बैड और गुड। अच्छी गुडविल का मतलब कस्टमर की थिंकिंग में आपकी कंपनी क्या है? अच्छी कंपनी, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। और बैड गुडविल क्या हो गई कि वो समझता है भाई ये कंपनी, इस कंपनी का प्रोडक्ट बिका। जिस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होंगे, जो कस्टमर अच्छा समझता हो, उसकी गुडविल भी अच्छी होगी। तो बिल्ड गुडविल कहता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, कि हमें बिल्ड करनी है गुडविल। और ये बिल्ड कैसे होती है? गुडविल बिल्ड ऐसे होती है कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे। यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी, यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। क्या करना पड़ेगा? मेंटेन क्वालिटी। क्वालिटी मेंटेन करोगे तो गुडविल अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। If you maintain the quality, then your goodwill will rise. एक कंपनी की गुडविल कैसे राइज होती है? जब वो क्वालिटी मेंटेन करती है। अगर वो अच्छे क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाएगी तो उसकी गुडविल क्या होगी? हाई होगी। अगर वो क्वालिटी को कम कर देगी तो उसकी गुडविल भी डाउन हो जाएगी। तो बड़ी बड़ी कंपनी से सबसे ज्यादा ध्यान रखती है अपनी क्वालिटी का। अपनी क्वालिटी का ध्यान क्यों रखती है? क्योंकि उनकी गुडविल है, उनकी रेपुटेशन है। क्या है? गुडविल है, रेपुटेशन है। गुडविल को अदर टर्म में भी रेपुटेशन भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? रेपुटेशन। तो गुडविल जो है कंपनी की एक रेपुटेशन होती है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आप ले लीजिए, वो अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। the companies do not compromise with their quality. क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो आपको समझ आ गया बिल्ड गुडविल। बिल्ड गुडविल कैसे होगी? मेंटेनिंग क्वालिटी। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे तो गुडविल ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। सारी बात समझ में नहीं आई? ये थर्ड पॉइंट है किसका? ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? अटेनमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फोर्थ पॉइंट इज अटेनमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन,
अटेनमेंट का मतलब क्या होता है? प्राप्त कर लेना, है ना? हाँ, कोई चीज को प्राप्त करने वो अटेनमेंट हो गया। अटेनमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अटेनमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो आपको किस चीज पे ध्यान रखना है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। आपको उसको अचीव करना है। अचीव क्या करना है आपको? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन मीन्स द कस्टमर इज रियली सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी आप कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस हो। आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है? जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट आपको बेचा, फ्रिज बेचा, मशीन बेची कोई, तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि बेचने के बाद मैं आपको सर्विस कैसे दे रहा हूँ, कि आपका फ्रिज खराब हो गया तो मैं क्या मेरा जो सर्विस सेंटर है वो आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो वो भी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में आता है। ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सिर्फ ये नहीं है कि हमने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे दिया हो गया सेटिस्फाई कस्टमर। हाँ, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाई होता है, पर उसके बाद कस्टमर डिमांड करता है अच्छी सर्विस। अच्छी सर्विस जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, सेल होने के बाद कोई प्रोडक्ट बेचा उसके बाद भी कंपनी को सर्विस देनी होती है अपने प्रोडक्ट की, तो उसमें भी कंपनी को क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। तो वो आता है हमारा अटेनमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। तो कंपनी को क्या करना है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना है। क्या करना है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। द कंपनी हैज टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड आपको अटेनमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या करना है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हमें ध्यान में रखना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में कैसे रखेंगे कि हमें क्वालिटी का ख्याल रखना है और आफ्टर सेल सर्विस का ख्याल रखना है। उससे क्या होगा? कस्टमर हमारा सेटिस्फाई। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी What is profitability? No business is entitled to sell its product for free. कोई भी बिजनेस अपने प्रोडक्ट फ्री में नहीं बेचता है, उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस बनाने में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विस, अ कंपनी शुड हैव द प्रॉफिट। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए बेचने। While selling the product, the main objective of a company of enterprise is to earn profit. क्या है? Earn profit. तो ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग में ध्यान रखना है प्रॉफिटेबिलिटी की। अगर हम कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो उसमें कंपनी को घाटा नहीं होना चाहिए। कंपनी को घाटा कैसे होता है? जैसे कि हमने प्रोडक्ट बनाए और बनाने के बाद प्रोडक्ट हमारे बिके नहीं, क्या नहीं हुए? बिके नहीं, तो कंपनी को क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। और बिके क्यों नहीं? क्योंकि मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई, इसलिए नहीं बिके। अगर हम एडवर्टाइजमेंट ढंग से करते, अगर हम सेल्स प्रमोशन ढंग से करते, क्या चीज बोल रहा हूं मैं दोबारा सुनिए, एडवर्टाइजमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स प्रमोशन, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स प्रमोशन। These two things a company should have in its mind while selling the product. जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कंपनी को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने एडवर्टाइजमेंट के बारे में और सेल्स प्रमोशन के बारे में, क्योंकि अगर ये दो चीजें अच्छी होगी तभी हमारा प्रोडक्ट सेल होगा और क्या होगा? कंपनी को प्रॉफिट, तभी हम अपना ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी का वो अचीव कर पाएंगे। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब टू अर्न अ प्रॉफिट। नो बिजनेस इज एंटाइटल्ड टू सेल इट्स प्रोडक्ट फॉर फ्री। फ्री में कोई नहीं बेचता, हर किसी को क्या करना है? प्रॉफिट अर्न करना है। और उसके लिए हमको ये दो जो हमारे प्रिंसिपल्स कह लीजिए या फिर दो हमारे
ऐसे वेपन्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। Now what is coordination and integration? चलिए हम थोड़ा सा बुक में से पढ़ लेते हैं। We will read about coordination and integration. The marketing system shall always try to integrate its function with other function of the business as a single unitary activity. मतलब क्या है? मतलब ये है, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, मिलके चलना, मिक्स कर देना। हमें मार्केटिंग में ध्यान रखना है इंटीग्रेट करने का। क्या करने का? इंटीग्रेट करने का। किस चीज को? फंक्शन। मार्केटिंग की जो फंक्शंस है, मार्केटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं? मार्केटिंग के फंक्शंस होते हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ट्रांसफर करना। और क्या फंक्शन होगा मार्केटिंग का? सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, ये सारे फंक्शन है। तो इन सबको हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। फंक्शन और मार्केटिंग को क्या करना है? हमें इंटीग्रेट करना है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग विद अदर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज लाइक इन्वेंट्री, परचेज एंड कंट्रोल, फाइनेंस, पर्सनल एंड द लाइक, सो दैट द जॉइंट फंक्शनल एफर्ट एड्स द बिजनेस सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी। और जब हम फंक्शन और मार्केटिंग को साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब यह, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है दैट वी आर यूजिंग बोथ आवर हैंड्स। समझ लो कैसे? जैसे कि अगर हम एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो साथ में हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दूसरे फंक्शन से। क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दूसरे फंक्शन से। जैसे कि हम मार्केटिंग का एक फंक्शन कोई परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो उससे क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट होना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी, मतलब मान लो हमें बताया कि भाई 10,000 प्रोडक्ट बनानी है, ये हमारे किसने बताया? मार्केटिंग में हमें बोला ये हमारे सप्लाई है। क्या है? हमारी सप्लाई। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने हमें बताया कि 10,000 जो है हमें प्रोडक्ट्स बनानी है। ठीक है। और जो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, अगर सेल्स डिपार्टमेंट इसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, मतलब कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो इसको क्या पता कि कितने प्रोडक्ट बन गए हैं। अभी तो अपने हिसाब से बेच रहा है सेल्स डिपार्टमेंट। मान लो 5,000 बेच दिए इसने, उतना एक्सेलरेट नहीं कर रहा। 5,000 प्रोडक्ट्स का तो घाटा हो गया ना मेरे को। अगर इसके साथ कोऑर्डिनेट करता तो इसको पता होता कि मुझे कितने 10,000 बिकवाने हैं एट एनी कॉस्ट, ताकि कंपनी को घाटा ना हो। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब आते हैं सर्विस टू अ सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सर्विस टू अ सोसाइटी। The marketing department shall have to carry out customer behavior analysis in an appropriate manner to examine their actual requirement. On the strength of this finding, it shall always try to deliver quality goods at a reasonable price, and along with this try to open employment avenues to serve the society better and also to benefit its economic interest. Service to society का मतलब क्या है? Every business is entitled to serve the society. हर बिजनेस इसलिए बना है ताकि वो सर्व कर सके किसको? सोसाइटी को। सोसाइटी क्या होती है?
सोसाइटी होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वेयर ग्रुप ऑफ पीपल जॉइन हैंड्स इन हैंड्स विद ईच अदर, दे फॉर्म अ सोसाइटी। ठीक है, ये सोसाइटी का मतलब होता है। अब सर्विस टू सोसाइटी का मतलब क्या है? हमें सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करनी है। सर्विस क्या होती है? सर्विस होती है कोई भी चीज हम दे रहे हैं दूसरे को, वो होती है हमारी सर्विस। मार्केटिंग में हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की सर्विस, किसकी बात करते हैं? प्रोडक्ट की सर्विस, या फिर है ना। तो सर्विस टू द सोसाइटी का मतलब क्या है? सर्विस टू द सोसाइटी का मतलब ये है कि बिजनेस को इस तरह से प्रोडक्ट बनाने हैं, बिजनेस हैज टू प्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट व्हिच शुड नॉट बी हार्मफुल टू द कस्टमर्स एंड इट शुड बी अफोर्डेबल ऑल्सो। बिजनेस को प्रोडक्ट ऐसे बनाने हैं जो कि अफोर्डेबल हो, है ना, और जो कि कस्टमर को हार्म ना करें। ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाने कि हमने प्रॉफिट के चक्कर में अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, मतलब ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो कि सस्ता है, और बाद में वो क्या कर रहा है? कस्टमर को हार्म कर रहा है। हमें एक्चुअल प्राइस जो हमारी प्रॉफिट की बनती है हमें लेनी चाहिए, पर हमें कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए कस्टमर के साथ। वी शुड नॉट बी फूल्ड अ कस्टमर। कस्टमर को बिजनेस को कस्टमर को कभी फूल्ड नहीं करना, धोखा नहीं देना, क्योंकि हार्म नहीं करना है। ठीक है, सर्विस टू सोसाइटी में समझ में आ गया? एवरी बिजनेस इज एंटाइटल्ड टू सर्व द सोसाइटी। एग्जैक्टली। नाउ we will come to the other point, that is pricing. Now we will talk about pricing. What is pricing? प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग का मीनिंग होता है, द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग इज टू सेट अ प्राइस टू अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को आपको एक प्राइस देना है, कीमत देनी है कि कितने का वो प्रोडक्ट पड़ेगा एक कस्टमर को जब वो खरीदेगा। तो प्राइसिंग क्या होता है? इज टू सेट अ प्राइस टू अ प्रोडक्ट सो दैट द कस्टमर कैन गिव द इकोनॉमिक बेनिफिट टू द कंपनी। अगर मैं प्राइसिंग नहीं करूंगा तो कस्टमर को क्या पता होगा कितने का है वो? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट बना दिया, मान लो एक प्रोडक्ट मैंने बना लिया, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद मैं उसकी प्राइसिंग नहीं करूँ, कस्टमर जाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको कितना पे करना है? तो जितना उसको पे करना है उसके लिए उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग होना जरूरी है कि 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 30 रुपए का है, 50 रुपए का है। तो क्या है इसका प्राइसिंग? क्या है प्राइसिंग? अब प्राइसिंग जब मैं प्रोडक्ट का करता हूं तो मुझे ये सारी चीजें लिखनी होती है प्रोडक्ट में। आप कोई भी चीज बाजार से खरीद लीजिए, कोई प्रोडक्ट बाजार से खरीद लीजिए, आप पीछे कभी इसको देखा करिए, लेबल होता है। एक प्रोडक्ट का क्या होता है? लेबल होता है। उस लेबल में आपको दिखेगा कि कितनी प्राइस उसकी पड़ी है, मतलब उसमें लिखा होता है कि भाई कॉस्ट प्राइस इतने का था, फिर टैक्स लगा है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी की, सारी चीजें आपको लिखी होती हैं प्रोडक्ट। तो यही होती है प्राइसिंग, ताकि कस्टमर को पता होना चाहिए कि वो कितने प्राइस का प्रोडक्ट खरीद रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज प्राइसिंग। अब प्राइसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? सब खेल प्रोडक्ट का प्राइसिंग का ही है, क्योंकि प्राइस अगर आपका अफोर्डेबल होगा तभी तो कस्टमर आपका जो प्रोडक्ट है उसको खरीदेगा। पर आप सिर्फ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो प्राइसिंग देखनी पड़ती है कि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कितने का पड़ा? 5 रुपए का। ठीक है, फिर मुझे को टैक्स भी देना पड़ा, जीएसटी भी देना पड़ा, तो 8 का पड़ेगा।
अब मैं क्या इसको 8 में बेच दूं? 8 में बेचूंगा तो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। कम से कम 12 या 10 में तो बेचूंगा कि 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। तो ये हो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा प्रोडक्ट बना कितने में है। अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि मेरा प्रोडक्ट बना कितने में है तो क्या मैं उसको बेच पाऊंगा? नहीं। मुझे ये पता होना कि मेरा प्रोडक्ट बना कितने में है और मुझे बेचना भी उस हिसाब से है कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन अपने लिए छोड़ के चलूँ। अब मैं 5 का है, क्या मैं इसको 30 में बेच दूं? कोई लेगा? नहीं लेगा। क्यों लेगा भाई? 5 का और भी तो कंपटीटर्स होंगे जो वही सेम प्रोडक्ट 8 का दे रहे होंगे, 10 का दे रहे होंगे, मैं अकेला 30 का दे रहा हूँ। कोई खरीदेगा? नहीं। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इट शुड बी अफोर्डेबल होना चाहिए। कस्टमर जो होता है बहुत तेज होता है। कस्टमर हमेशा कंपटीटर जितने भी और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कंपैरिजन करता है। क्या करता है? कंपैरिजन करता है। पार्ले जी और ब्रिटानिया की क्या हो रही है? कंपैरिजन हो रही है। तो उसमें क्या पता चल रहा है? उसमें पता चल रहा है भाई ये कितनी क्वालिटी कितने में दे रहा है। क्वालिटी भी इसमें मैटर करती है कि हाँ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, 2 चीजें, क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारी प्राइसिंग है। कितनी क्वालिटी आप दे रहे हैं और कितनी क्वांटिटी आप दे रहे हैं वो भी हमारी किसी में आती है? प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इज वेरी इंपॉर्टेंट essential element, is a very essential element in attainment of objective of marketing. मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होता है? टू सेट अ प्राइस टू अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को आप क्या दे रहे हैं? प्राइस दे रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कस्टमर शुड वुड बी एबल टू पे द प्राइस अकॉर्डिंगली। कस्टमर उस हिसाब से पे कर पाएगा कंपनी को, सेलर को। या क्या करेंगे? प्राइसिंग। ठीक है, प्राइसिंग आपको समझ में आ गया? मीनिंग क्या है प्राइसिंग का? सेट अ प्राइस। Now we will come to advertising and sales promotion. ठीक है, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन की बात करेंगे।